आज हम लोग देखेंगे पॉक्सो एक्ट 2012, है ना। ये जो है यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो चलिए आइए देखते हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। अगर इसका फुल फॉर्म पूछेगा पॉक्सो का, तो आपको बताना है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, है ना। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। अब हम जो है इसका जो पूरे ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। मतलब पॉक्सो एक्ट जो है लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, राष्ट्रपति जी की मंजूरी कब मिली, वह लागू कब हुआ, इसमें संशोधन कब किया गया, इन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। कुल धाराओं की जो संख्या है वो कितनी है? 46, है ना। इनको जो है कितने अध्याय में बांटा गया है, कितने चैप्टर है? तो आप बताएंगे 9, है ना। 9 चैप्टर में जो है वो कुल 46 धाराओं को बांटा गया है। अब इस अधिनियम का, है ना, जो पॉक्सो एक्ट है उसका संख्यांक या फिर कहें क्रमांक कितना है, तो वो बताएंगे आप। 2012 का जो बताएंगे वो 32 है, लेकिन 2019 में संशोधन किया गया इसमें। तो 2019 में संशोधन किया गया, उस समय का 2019 में इसका क्रमांक क्या हो गया, वो बताएंगे आप 25, है ना। अगर 2012 का पूछे तो 32 नंबर, है ना। मतलब जो पॉक्सो एक्ट बना वो 32वां नंबर का है ना। इससे पहले अन्य जो है वो किसी का नंबर 31 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 29 होगा। इससे पहले भी तो कोई कानून बना होगा, है ना। तो उनका नंबर जो है, पॉक्सो एक्ट का जो नंबर है वो 32वां नंबर है। किस सन का? 2012 का। लेकिन 2019 में जब संशोधन हुआ तो संशोधन में आप देखेंगे तो इसका जो नंबर देखेंगे तो आप 25। मतलब कुल मिला के अगर प्रश्न आता है कि पॉक्सो एक्ट 2012 का संख्यांक क्या था, तो आप क्या करेंगे? 32 को टिक करेंगे। अगर पूछेगा संशोधन के बाद जो है उसका संख्यांक क्या हो गया, तो 25, है ना। 2019 का जो है वो 25 है। लोकसभा में पारित कब हुआ है, तो वो 22 मई 2012 को। और लोकसभा में पारित कब हुआ, तो 22 मई 2012 को। और राज्यसभा में पारित कब हुआ है ये, तो 10 मई 2012 को। मतलब पहले जो है ये एक्ट जो है वो राज्यसभा से पास हुआ, फिर जाके उसके बाद जो है वो लोकसभा में गया, फिर लोकसभा में पास हो गया। उसके बाद जो है राष्ट्रपति जी की मंजूरी कब मिली है ना, उनके जो हस्ताक्षर हुए हैं वो कब हुए हैं उस एक्ट पे, तो 19 जून 2012 को। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो है एक्ट जो है संपूर्ण भारत में जो है वो लागू कब हुआ है, तो 2019 में, है ना। नहीं तो पहले लिखा था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत पे। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो धारा 370 हटाया गया, उसके बाद से जो आप देखेंगे कि 370 का कुछ अंश लोप किया गया, उसके बाद जो है ये जो है वो संपूर्ण भारत पे लागू हो गया, है ना। जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। इस हिसाब से अभी देखें कि वर्तमान में जो है ये पॉक्सो एक्ट 2012 जो है वो पूरे भारत में लागू है। ये 14 नवंबर 2012 को लागू है। 14 नवंबर 2012 को लागू है, तो ये इस दिन क्या है, हम 14 नवंबर को जो है वो क्या बनाते हैं, बाल दिवस। तो इससे आप याद रखेंगे। और ये जो एक्ट है वो आप देखेंगे कि बालकों के संरक्षण के लिए ही बनाया गया है ना। इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि बच्चों का संरक्षण, है ना। बच्चों का संरक्षण किससे? सेक्सुअल ऑफेंस से, है ना, लैंगिक अपराध से। उससे संरक्षण करने के लिए एक्ट जो है ये लाया गया है। और कब लाया गया है? 2012 में। इसमें जो है जो पीड़ित है वो बालक और बालिका दोनों हो सकते हैं, है ना। मतलब जो 18 वर्ष से कम होगा, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके साथ अगर घटना हुई है तो वो पीड़ित माने जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के जो 18 वर्ष से कम की बच्चियां हैं उनके खिलाफ अगर अपराध हो रहे हैं
तो ही पॉक्सो एक्ट में आएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो 18 वर्ष से कम उम्र के कोई बालक है, लड़का है, उसके साथ भी अगर हो रहा है तो वो भी जो है इस एक्ट के अंतर्गत पीड़ित माना जाएगा। अगर लड़की के साथ जो 18 वर्ष से कम उम्र की है उसके साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो वो भी जो है इसमें पीड़ित मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर समझना ये है कि जो बच्चे 18 वर्ष से कम है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों पीड़ित माने जाएंगे, है ना। इस अध्याय 1 प्रारंभिक, प्रारंभिक में धारा 1 और धारा 2 को शामिल किया गया है। और वहीं आप देखेंगे कि अध्याय 2 में बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, बालकों में लड़का और लड़की दोनों आ जाएंगे, उनके विरुद्ध जो लैंगिक अपराध है उसका उल्लेख जो है धारा 3 से लेकर धारा 12 के बीच में किया गया है ना। अब जो है अध्याय 3, अध्याय 3 में देखेंगे अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और दंड। मतलब अगर कोई अश्लील प्रयोजन में बालकों का उपयोग कर रहा है, उसकी परिभाषा और उसके लिए जो दंड है उसका प्रावधान जो किया गया है धारा 13 से लेकर 15 के बीच में। और अध्याय कौन सा होगा? अध्याय जो होगा अध्याय 3, है ना। अध्याय 4 को देखेंगे आप, किसी अपराध का दुष्प्रेरण, उसको करने का प्रयत्न, है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को दुष्प्रेरित कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है और उसको करने का प्रयत्न कर रहा है तो इस एक्ट के तहत जो है वो दोषी होगा। और ये सब किसके विरुद्ध कर रहा है? वो 18 वर्ष से जो बालक कम है उनके विरुद्ध अगर कर रहा है तो इस एक्ट के तहत जो है वो दोषी होगा, जिसका जो उल्लेख है अध्याय 4 में और धारा 16 से लेकर 18 के बीच में जो है ये ऐसे प्रावधान। अध्याय 5 मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। मतलब अगर किसी बच्चों के साथ जो है, या लड़का हो या लड़की हो, कोई अपराध हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो वो जो है उसकी रिपोर्ट की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में जो है अध्याय 5 में बताया गया है। और धारा 19 से लेकर 23 के बीच में जो है उसको शामिल किया गया है। बालक के कथनों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया, है ना। जो बालक है वो अपना बयान देंगे, जो पीड़ित है वो अपना बयान देंगे, तो वो उनकी प्रक्रिया क्या होगी, उसको उसका जो बयान होगा वो कैसे लिया जाएगा, कौन लेगा, ये सभी बातें जो हैं वो अध्याय 6 में और धारा 24 से लेके जो है वो 27 में रखा गया है। विशेष न्यायालय, पॉक्सो की जो सुनवाई होती है वो कहां होगी? वो विशेष न्यायालय में, जिसका उल्लेख जो है वो 28 से लेके 32 तक, धारा 28 से लेकर 32 तक जो प्रयोग किया गया है, मतलब धारा का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? विशेष न्यायालय के लिए, है ना। अध्याय 8 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया, शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन, है ना। मतलब विशेष न्यायालय को क्या क्या शक्तियां हैं, उसकी वो जो है कैसी प्रक्रिया अपनाएगी, और जो है वो साक्ष्य जो है, एविडेंस जो है वो कैसे रिकॉर्ड करेगी, ये सभी बातें जो हैं वो अध्याय 8 में बताया गया है। और धारा 33 से लेकर 38 के बीच में ये सभी बातें बताई गई हैं। वहीं प्रकीर्ण मिसलेनियस जो है वो कहां है? 39 से लेकर 46 के बीच में। जो बातें ऊपर नहीं लिखी गई होती है या छूट जाती हैं कुछ, तो वो यहां शामिल किया जाता है ना। तो कुल मिला के अध्याय 9 में जो है वो 39 से लेके 46 के बीच में जो है प्रकीर्ण को रखा गया है। अब जो है पॉक्सो एक्ट जो है वो लोकसभा में कब पास किया गया, राज्यसभा में कब पास किया गया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ, और वो भारत में कहां तक लागू हुआ था, ये सभी बातें जो है हम बता रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, है ना। लोकसभा में कब पास किया गया? लोकसभा में, तो लोकसभा में जो पास किया गया वो 22 मई 2012 को। राज्यसभा में कब पास किया गया सभा में? तो राज्यसभा में 10 मई 2012 को। मतलब पहले जो है वो राज्यसभा में पास हुआ, फिर वो लोकसभा में पास हुआ। अब 24 जून
2012 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया। किसका? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया या अनुमति मिल गई। और ये लागू कब हुआ? लागू हुआ है ये 14 नवंबर 2012 को, है ना। और इसका संख्यांक क्या है? संख्यांक या कहें क्रमांक, तो संख्यांक जो है वो 32 2012 का है ना। लेकिन 2019 में संशोधन हो गया, 2019 में संशोधन हुआ इसका। उस समय संख्यांक जो है पॉक्सो एक्ट का, वो संख्यांक या कहें क्रमांक, वो 25 हो गया, है ना। तो कुल मिला के ये मुख्य जो बातें हैं वो ध्यान रखना है। और कुल धाराओं की संख्या पूछे अगर तो कितनी है? 46। और अध्याय पूछे तो अध्याय कितने हैं? 9, है ना। तो कुल मिला के यहां से आपको अगर प्रश्न बनेंगे तो एक प्रश्न बन सकता है यहां से कि लागू कब हुआ? तो 14 नवंबर 2012 को। राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर कब हुआ है? तो वो 24 जून 2012 को। और राज्यसभा में कब पास हुआ? 10 मई 2012 को। लोकसभा में कब पास किया? तो 22 मई 2012 को, है ना। तो ये जो है 2012 के महत्वपूर्ण जो मुख्य बातें हैं वो हमने इस वीडियो में बता दिया गया है। इसके बाद जो है हम आगे इनके जो प्रमुख धारा हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, है ना। क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, क्योंकि यूपीएसआई में मूल विधि है, तो मूल विधि में जो है ये सभी आएंगे, है ना। पॉक्सो एक्ट आएगा, SC/ST एक्ट आएगा, फिर आपको BNS, BNSS, एविडेंस, ये सभी तो आ जाएंगे उसमें। तो यहां से कहीं ना कहीं आपको एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है ना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।